नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर मोमेंटम इज अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। तो आंसर इज बच्चों, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है p इज इक्वल टू m इंटू वी। ओके स्टूडेंट्स, तो मोमेंटम आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। ओके, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो मोमेंटम डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? वेलोसिटी के ऊपर। अब देखो, मास के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन मास क्या है आपका? मास एक स्केलर क्वांटिटी, यानी कि जब भी आप किसी बॉडी का मास बताते हो तो आप ओनली मैग्नीट्यूड की बात करते हो, डायरेक्शन की बात तो करते नहीं हो। ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड की बात करते हो। जैसे कि आप मास को बोलते हो तो आप बोलते हो मास 5 किलोग्राम है, कोई डायरेक्शन तो नहीं बताते हो ना, ऐसा तो नहीं बताते हो कि मास साउथ डायरेक्शन में 5 किलोग्राम है, ऐसा तो नहीं बताते। तो मास तो हो गई स्केलर। लेकिन वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा। वेलोसिटी को बताने के लिए मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है। तो मोमेंटम डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पे, तो मोमेंटम भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम को बताने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत भी पड़ेगी और मैग्नीट्यूड की ज़रूरत भी पड़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि ये वॉल है, ठीक, और ये बॉडी इधर जा रही है, इसका मास है मान लो 2 किलोग्राम, लेट अस से। ओके, और ये वेस्ट है और दीवार है ईस्ट की तरफ। ठीक, तो वेस्ट से ईस्ट ये बॉडी जा रही है, मास 2 किलोग्राम है और इसकी जो वेलोसिटी है वो है 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इसका जो मोमेंटम आएगा वो कितना आएगा? मास है 2 और वी है 3, 2 3 का कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, मास की यूनिट हो गई किलोग्राम और वेलोसिटी होगी मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड। सो द मोमेंटम इज 6 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड। ये जो 6 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन, डायरेक्शन है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ये ऐसे जा रही है, ये देखिए। तो ये क्या आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसको बताने के लिए डायरेक्शन की जरूरत भी पड़ती है। ओके, नोट कर लीजिए।